दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, त्योहारों का मौका हो या फिर आम बात या फिर सहालक का मौका हो, नकली खोया की मंडी हमेशा ये कारोबारी सजाते ही रहते हैं। इस मामले को लेकर के विभाग के द्वारा समय समय पर छापेमारी भी की जाती है, लेकिन कोई भी बड़ा एक्शन इसलिए नहीं होता है कि सैंपल आने के बाद केवल मुकदमेबाजी होती है। इतना ही नहीं, सीमाएं तो तब टूट जाती हैं कि ये नकली कारोबारी और भी नकली काम करने लगते हैं और सरकार के साथ भी एक तरीके से जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, साथ में प्रशासन को भी ताक में रख देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसनापुर सानी गांव की। हसनापुर सानी गांव में पिछले काफी समय से बड़े पैमाने पर नकली खोया बनाए जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी होने की खबरें सोशल मीडिया में लगातार आ रही हैं। अभी हाल में ही विभाग ने बाकायदे यहां पर पहुंचकर रेड डाली थी, 2 लोगों के खिलाफ एक्शन भी किया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी यहां पर जो दूध, पनीर और खोया के कारोबारी हैं, ये केमिकल युक्त सामग्री बनाने में जुटे हुए हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ हानिकारक साबित हो सकता है। जानकार सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि शहर के जिला मुख्यालय के कुछ नामी गिरामी जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, यहां पर भी इनके नकली पनीर की आपूर्ति, खोया की आपूर्ति बड़े पैमाने पर होती है। रात्रि के दौरान इनका यह माल लाया जाता है और इसके बाद उसको तौला दिया जाता है। सस्ता भी पड़ता है, जिससे होटल के संचालक इसको लेने में कतई पर भी गुजेर नहीं समझते। ये तो बात हो गई नकली खोया कारोबार की, जो सुर्खियों में है, चर्चा में है। विभाग का कहना है कि एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन इलाके में जो चर्चा है उससे हसनापुर सानी गांव अब नकली खोया के लिए काफी मशहूर हो चुका है। दूसरी खबर हसनापुर सानी गांव की ये भी है कि हसनापुर सानी गांव में ग्राम समाज, बंजर जमीन एवं तमाम तरीके की सरकारी जमीन ऐसी है जिन जमीनों पर यहां पर तमाम लोगों ने अपने आवास बना लिए हैं। एक तरफ प्रशासन जहां सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने का अभियान चला रही है, तो दूसरी तरफ यहां पर एक से एक बड़े बड़े मोटे आसामी, असरदार और प्रभावशाली लोग हैं, जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा ही नहीं कर रखा, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करा रखी हैं। हसनापुर सानी गांव उस समय और भी सुर्खियों में आया था जब काफी वर्ष पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हसनापुर गांव पहुंचे थे और विभिन्न सरकारी योजनाओं का उद्घाटन भी किया था। इस दौरान प्रशासन हरकत में आया था। जो राजस्व की टीमें हैं, ये बाकायदा इन मकानों को बुलडोजर के जरिए धराशायी करवाने की प्लानिंग तैयार कर चुकी थी, लेकिन सत्ता से जुड़े लोगों ने कहीं मुद्दा न बन जाए मुख्यमंत्री के सामने, इसलिए उस समय प्रशासन भी बैकफुट पर आ गया था। अभी 3 दिन पहले हाजीपुर गंग गांव में राजस्व की टीम पहुंची थी, बुलडोजर लेकर के पहुंची थी, ग्रामीणों के बीच में नोकझोंक हुई थी और सरकारी जमीन को खाली करवाए जाने को लेकर के वहां पर प्रयास शुरू कर दिया था। लेकिन हालात ये बन गए थे कि ग्रामीणों ने पुलिस की मौजूदगी में बाकायदा राजस्व की टीमों से समय मांगा और राजस्व की टीम ने 1 सप्ताह 15 दिन का अल्टीमेटम देकर के उनसे साफ कहा कि ये सरकारी जमीन को वो खाली नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। लोगों को उम्मीदें थी कि अब हसनापुर सानी, जो कि मलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ही गांव है, हसनापुर सानी गांव में राजस्व की टीमें पहुंचेगी और बाकायदा जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, और ये कब्जेदारों में अधिकांशतः सूत्र बताते हैं कि नकली खोया के कारोबारी हैं, इनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिर सूत्रों का दावा है कि एक बार फिर से सत्ता के कुछ चुनिंदा लोगों ने इन नकली कारोबारियों को संरक्षण दे रखा है। बाकायदा राजस्व की टीमों को वहां पर न जाने के निर्देश भी दे रखे हैं।
यही वजह है कि जिला अधिकारी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट एक बार फिर से खटाई भी पड़ता जा रहा है। तो दर्शकों, बने रहिए सबक समाचार में। फिर हम मिलते हैं अगले बुलेटिन में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखना, ताकि भू माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान की गति जो चल रही है वो बदस्तूर जारी रहे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।